हेलो स्टूडेंट्स, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ बहुत बेहतर कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 7th की साइंस सब्जेक्ट की, जिसमें हम पढ़ रहे थे चैप्टर अम्ल, क्षार और लवण। हमने एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में पिछली क्लास में पढ़ा था। ठीक है, आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। अम्ल क्या होते थे? अम्ल हमने कहा था कि टेस्ट में, स्वाद में खट्टे होते हैं। और क्या कहा था कि अगर ये इंडिकेटर के संपर्क में लाएंगे, जिसमें हमने माना था कि लिटमस पेपर कोई इंडिकेटर है, उसके संपर्क में अगर किसी अम्ल को लाया जाता है और वो लिटमस पेपर का कलर कैसा है, नीला है, तो वो किसमें बदल देता है, उसको लाल कलर में चेंज कर देता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट हमने कहा था कि जब भी अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षार से करवाई जाएगी, यानी एसिड की रिएक्शन किससे होगी, बेस से होगी, तो तब क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। सोर्सेज ऑफ एसिड्स हमने पढ़े थे कि कौन कौन प्रेजेंट होता था, जिसमें हमने कहा सेब में मिलता है नींबू, दही हो गया, आपका सिरका हो गया, टमाटर हो गया, इन सब में क्या मिलते हैं, एसिड्स हमको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कुछ लेबोरेटरी में बनने वाले एसिड्स भी होते हैं, जिनमें क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे H2SO4। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक एसिड होता है जिसको प्रयोगशाला में बनाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी एक इनऑर्गेनिक एसिड होता है। और दूसरा क्या है, ये हमारे स्टमक में भी प्रेजेंट होता है, जो डाइजेशन में हेल्प करता है। जब आपने डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा सेम क्लास में, तो आपने वहां पे पढ़ा होगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड होता है जो क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, पाचन की क्रिया में मदद करता है। ठीक है। HNO3 नाइट्रिक एसिड आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है। और भी ऐसे ही अलग अलग बहुत सारे एसिड्स हैं जिनको कि हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं, या जिनको प्रयोगशालाओं में बनाया जाता है। ठीक है। एसिड के बाद बात करते हैं बेस की, क्षार की। अब क्षार क्या है, सबसे पहले हम स्वाद की ही बात कर रहे हैं। स्वाद कैसा है इनका, इनका स्वाद कड़वा या कसैला है। ठीक है। और हम क्या कह रहे हैं, जब इनको रेड लिटमस पेपर के संपर्क में लाया जाएगा तो ये उसको कैसा बना देंगे, नीला बना देंगे। रिएक्ट विद एसिड कह रहे हैं हम, ये किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, एसिड के साथ। जैसे पहले एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा था, अब एक बेस एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, सेम रिएक्शन सेम हो रही है, क्योंकि आपके रिएक्टेंट सेम है। अभिकारक जो आपका अभिक्रिया कर रहे हैं वो सेम है। पहले भी एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा था, अब सिर्फ हमने उनके रोल को रिवर्स कर दिया, अब बेस एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, दोनों अभिक्रिया कर रहे हैं तो उत्पाद सेम बनेगा। क्या बनेगा, सॉल्ट यानी लवण बनेगा, और साथ में ही क्या बनेगा, जल बनेगा। एग्जाम्पल ऑफ बेसिस में हमने क्या देखा था, डिटर्जेंट देखा था। जितने भी डिटर्जेंट पाउडर वगैरह आप लोग घरों में यूज करते हैं सफाई वगैरह के लिए, वो सारे, बेकिंग सोडा हो गया आपका, खाना बनाने में जो सोडा यूज किया जाता है वो, सोप्स जितने भी आपके साबुन हो गए, एंटासिड्स हो गए जिसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वो सब चीजें आती हैं, वो सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, क्षार के एग्जाम्पल हैं ये सारे। ठीक है, तो बेसिस हमने पढ़ लिया था। हमने इंडिकेटर के बारे में पढ़ा था। हमने क्या कहा था, कुछ चीजें या कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो हमें सूचना देते हैं। किस चीज की सूचना देते हैं, कि ये जो सब्सटेंस है या फिर ये जो कोई चीज है, इसमें अम्ल उपस्थित है या क्षार। ठीक है, अम्ल या क्षार की उपस्थिति बताते हैं, और ये क्या होते हैं, सूचक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सूचक, सूचना देते हैं हमें, इंडिकेट करते हैं हमें कि जो सब्सटेंस है वो केमिकली एसिडिक है और बेसिक है नेचर में, या फिर कैसा है, न्यूट्रल है। क्या क्या बताएगा, एसिडिक बताएगा, बेसिक बताएगा, और क्या बता सकता है, न्यूट्रल, उदासीन बता सकता है। यानी जो सब्सटेंस है वो अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, या फिर उदासीन होगा। ठीक है, इंडिकेटर्स पढ़ लिए थे। हमने बात करी थी इंडिकेटर्स के टाइप की, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर में हमने क्या देखा था, लिटमस। लिटमस हम कहाँ से प्राप्त कर रहे थे, लाइकन से प्राप्त कर रहे थे। लाइकन्स क्या थे, कड़ी थी, एक कड़ी बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं कि जब फंगस और एल्गी साथ में कैसे एक सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं,
फंगस आपका कवक हो गया और एल्गी क्या हो गई, शैवाल। जब कवक और शैवाल एक सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं, जहां पर फंगस यानी कवक आपका क्या करता है, एल्गी को आवास प्रदान करता है, सुरक्षा देता है, और साथ ही एल्गी क्या करता है, वहां पे उसके लिए खाना बनाता है, ठीक है, फूड मेकिंग में हेल्प करता है। तो इस प्रोसेस में जो बीच की कड़ी होगी उनकी, वो क्या है, लाइकन है। जब दोनों एक सिम्बायोटिक रिलेशन में रहेंगे तो उसको क्या कहा जाएगा, लाइकन कहा जाएगा। और लाइकन का ये वाला पिक्चर देख लीजिए, ऐसा कुछ होता है लाइकन। आपने कभी कभी देखा होगा पेड़ों के ऊपर ऐसी एक आपको चीज दिखाई देती है, मतलब ना तो वो प्लांट होता है प्रॉपरली, पर ग्रीन कलर का होता है, यानी उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ दिखता है लाइकन, ठीक है। लाइकन हमने बोला कि अगर लिटमस कैसा है, अगर वो डिस्टिल वाटर के कांटेक्ट में आता है तो कैसा, पर्पल कलर शो करेगा। दूसरा हमने क्या कहा, एसिडिक सोल्यूशन के कांटेक्ट में आने पर वो कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक है। और ब्लू कब होगा, जब वो बेसिक सोल्यूशन में आएगा। एसिडिक सोल्यूशन समझ रहे हैं ना, अम्लीय, अम्लीय जो विलियन होगा, अम्लीय अगर कोई सब्सटेंस है उसमें अम्लता है तो वो लिटमस को कैसा कर देगी, लाल कर देगी। और अगर बेसिक है, क्षारीय कोई माध्यम है, तो वो लिटमस को कैसा कर देगा, नीला कर देगा। आगे हम देख रहे थे कि कौन से कलर का लिटमस कौन सा कलर शो करेगा। हमने लिटमस पेपर बना दिया है, अब हम उसको किसके संपर्क में लेकर जाएंगे, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम एंड न्यूट्रल मीडियम के संपर्क में लेके जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक रेड कलर का क्या है, पेपर है, लिटमस पेपर है, रेड कलर का लिटमस पेपर है। और हम क्या कहते हैं कि इसको हम बेस के कांटेक्ट में लाए, रेड कलर के लिटमस पेपर को हम बेस के कांटेक्ट पे लाते हैं और रेड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ब्लू में, ठीक है। हमने क्या कहा, रेड यानी लाल किसमें बदल रहा है, नीले में, ब्लू में बदल रहा है। कब, जब बेस में इसको मिलाया जाएगा, ठीक है। लिटमस पेपर की बात कर रहे हैं हम। क्या कहा, लाल लिटमस पेपर बेसिक सोल्यूशन के कांटेक्ट में आने पर, या बेसिक सोल्यूशन में जब लिटमस पेपर को लाया जाएगा, लाल लिटमस पेपर को, तो वो कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, नीला लिटमस पेपर लाते हैं किसके कांटेक्ट में, बेस के कांटेक्ट में, नीले लिटमस पेपर को क्षारीय माध्यम में अगर रखते हैं तो वो नीला ही रहेगा, यानी उसने कोई कलर चेंज शो नहीं किया। तो हमने यहाँ पे देखा, ब्लू लिटमस पेपर था, उसको बेसिक सोल्यूशन में डाला गया, ये बेस है आपका, ठीक है, ये आपका एसिड हो गया, एंड दिस इज योर न्यूट्रल मीडियम। तो बेस में हमने उसको डाला, या बेस के कांटेक्ट में हम उसको लाए, तो क्या हो गया, ब्लू ब्लू ही रहा, उसने कोई कलर चेंज शो नहीं किया। यानी हम क्या कहते हैं कि जब भी क्या होगा, लाल लिटमस पेपर किसी क्षारीय माध्यम के संपर्क में आएगा तो वो लाल रंग नीले रंग में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन अगर नीले रंग के लिटमस पेपर को क्षारीय माध्यम के संपर्क में लाया जाता है तो नीला रंग परिवर्तित नहीं होता है। दूसरी बात कर, ये हो गया पहला आपका बेसिक। दूसरा होगा एसिडिक। एसिडिक में आपने क्या किया, एक रेड कलर का लिटमस पेपर लिया, रेड कलर का लिटमस पेपर लिया और ये हम एसिडिक मीडियम के कांटेक्ट में लाए, तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया, ठीक है। ठीक इसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो यानी आपको एक चीज अच्छे से पढ़नी है, आपको बेसिक को अच्छे से समझना है। बेसिक समझ में आ गया तो आप उसका ऑपोजिट क्या कहाँ कर देंगे, एसिड में कर देंगे। यानी यहाँ लाल नीले में कन्वर्ट हो रहा था बेसिक में, तो एसिडिक में क्या हो जाएगा, जो नीला है वो लाल में परिवर्तित हो जाएगा। अब नीला लाल में परिवर्तित हो रहा है तो मतलब लाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ नीले में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ नीले में परिवर्तन होगा। तो यानी अब हमने क्या किया, जो हम रेड कह रहे हैं एसिड के केस में, कि रेड लिया तो वो रेड ही है, नो चेंज शो कर रहा है, यानी कोई परिवर्तन नहीं हुआ रंग में। अब हमने क्या किया, ब्लू लिटमस पेपर लिया और उसको एसिडिक मीडियम में ले गए, ठीक है। और एसिडिक मीडियम यानी अम्लीय सोल्यूशन, अम्लीय विलयन के संपर्क में लाने पर ब्लू ने क्या किया, रेड में कलर चेंज शो किया, यानी लाल रंग का हो गया। जो नीला आपका लिटमस पेपर था अब वो कैसा हो गया, लाल रंग का हो गया, ठीक है। तो 4 पॉइंट हो गए,
समझना आपको एक है अच्छे से। क्या समझे कि बेस के कांटेक्ट में जब लाल लाया जाएगा, लाल लिटमस पेपर, बेस यानी क्षारीय माध्यम में लाल लिटमस पेपर को लाया जाएगा तो वो लाल नीले में परिवर्तित होगा। बस ये एक पॉइंट समझ लीजिए, उसके बाद 3 पॉइंट आपको खुद ही से समझ आ जाएंगे। जब आप समझ गए कि लाल रंग का लिटमस पेपर नीले में परिवर्तित हो गया क्षारीय माध्यम में, तो यानी ये लाल कहाँ परिवर्तित नहीं होगा, एसिड में परिवर्तित नहीं है। ठीक है, जब एसिड के कांटेक्ट में इस लाल रंग के पेपर को लाएंगे तो वो कोई कलर चेंज शो नहीं करेगा। वहीं जब यहाँ लाल नीले में कन्वर्ट हुआ तो मतलब बेस में नीला कोई परिवर्तन शो नहीं करेगा, कोई परिवर्तन नहीं दिखाएगा। तो हमने क्या बोला, ब्लू ब्लू ही रहा जब वो क्षारीय माध्यम में रहा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या कहा, जब लाल अपना रंग परिवर्तित नहीं कर रहा है तो कौन करेगा, नीला करेगा। और नीला कैसा होगा, लाल होगा। दो ही तो कलर है, लाल और नीला। अगर बेस है लाल से नीला हो रहा है, इसका मतलब एसिडिक क्या होगा, नीले से लाल हो जाएगा। ठीक है, और बेस में हमने क्या कहा कि नीला नीला ही रहा, तो एसिड में क्या हो जाएगा, लाल लाल ही रहे। और न्यूट्रल के केस में क्या होता है, कोई भी कलर चेंज नहीं होता है, तो नो चेंजेस। ठीक है, अगर न्यूट्रल यानी उदासीन है, ना तो क्षारीय है ना ही अम्लीय है, उदासीन है आपका विलयन, तो वहां पर क्या होगा, अगर आप लाल लिटमस पेपर लेते हैं उसको उदासीन सोल्यूशन में डालेंगे तो वो लाल ही रहेगा, और अगर नीले को उदासीन सोल्यूशन के संपर्क में लाएंगे तो वो नीला ही रहेगा। जैसे पानी हो गया, पानी पानी कैसा होता है, उदासीन होता है। ठीक है, उसके संपर्क में अगर कोई भी कलर का लिटमस पेपर लाते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, उसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इतनी बातें क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, क्या कहा हमने, बेस रेड लिटमस को कैसा करेगा, ब्लू करेगा। ठीक है, और ब्लू के साथ नो चेंज। ओके, और एसिड के केस में हमने क्या कहा कि जो ब्लू होगा वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड जो रेड होगा वो क्या होगा, कोई भी चेंज शो नहीं करेगा, नो चेंजेस। ओके, ये बात हो गई लिटमस पेपर की। अगर आपका इंडिकेटर कैसा है, कौन सा है, नेचुरल इंडिकेटर है, और नेचुरल इंडिकेटर में कौन सा है, लिटमस पेपर है। ठीक है, लिटमस की बात हो गई थी। अब हम कहते हैं कि सेकंड जो नेचुरल इंडिकेटर होता है वो होता है टर्मरिक। टर्मरिक यानी हल्दी। आपने कभी देखा होगा कि हम खाना खाते हैं या फिर हम किचन में कोई काम कर रहे हैं तो गलती से अगर हमारे कपड़ों में कहीं पर, या व्हाइट कलर के कपड़े या कोई भी कलर के कपड़े हैं, उनमें हल्दी गिर जाती है। ठीक है, पीला रंग आ जाता है, हल्दी पीले रंग की होती है, नेचुरल कलर जो उसका होता है वो येलो होता है। ठीक है, पीला रंग आ गया, उसके बाद हम क्या करते हैं, साबुन से उसको धोते हैं या डिटर्जेंट से उसको वॉश करते हैं। ठीक है, तो उसका कलर पीले से येलो कलर था, येलो से कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। ठीक है, और हमारी मम्मी क्या करती है, उसमें फिर एसिड नींबू वगैरह डाल देती है। ठीक है, और वो फिर से कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। तो कितनी चीजें समझे कि पहले पीला रंग था उस कपड़े का, जिसपे दाग गिरा था वो क्या था, येलो कलर का था, उसमें हमने क्या डाला, कोई डिटर्जेंट या सोप वगैरह लगाया तो उससे क्या हो गया, वो रेड कलर का हो गया, जो स्टेन था, दाग था, वो लाल रंग का हो गया। तो इस पॉइंट से क्या समझे आप लोग, डिटर्जेंट और सोप किसकी कैटेगरी में पढ़ा था हमने, बेस की कैटेगरी में पढ़ा था। ठीक है, तो यानी हल्दी जो होगी आपकी, टर्मरिक जो है, वो क्या करेगी, अगर बेस के कांटेक्ट में आएगी तो जो पीला रंग है वो लाल में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, और जबकि हल्दी जब एसिड के कांटेक्ट में आएगी, अम्ल के संपर्क में आएगी, तो वो कोई भी रंग परिवर्तन नहीं करेगी, यानी पीला रंग पीला ही रहेगा। ठीक है, टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर, क्योंकि हम नेचुरल इंडिकेटर की कैटेगरी पढ़ रहे हैं, तो ये कैसा है, एक प्राकृतिक सूचक है। नेचुरल इंडिकेटर यानी प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक है। इट इज एन एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड बेस इंडिकेटर मतलब
ये बताएगा ये एसिड है या बेस है, तो इसको एसिड बेस इंडिकेटर कहा जाएगा। व्हेन इट रिएक्ट्स विद बेसेस इट चेंजेस कलर टू डीप रेड। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? बेस यानी क्षार के साथ अभिक्रिया कर रहा है। जब भी ये क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या हो जाएगा, जो हल्दी का पीला रंग है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा? डीप रेड, गाढ़े लाल रंग में परिवर्तित हो जाएगा। टर्मरिक कंपाउंड रिमेन्स येलो व्हेन एसिड और न्यूट्रल सॉल्यूशन आर एडेड टू इट। क्या कहा कि टर्मरिक अपना कलर चेंज नहीं करता, अपना रंग परिवर्तित नहीं करता। कब? जब वह एसिड में या फिर न्यूट्रल जितने सोल्यूशन होंगे, ठीक है, एसिड यानी अम्लीय सोल्यूशन जो होंगे वो, और दूसरा कौन से? न्यूट्रल जो उदासीन विलयन है, ठीक है। यानी अगर हल्दी को आप पानी में डालोगे तो वो पीला ही रंग तो देती है और कोई रंग नहीं देगी, ठीक है। और क्या करोगे, हल्दी में नींबू मिला के देखना, नींबू में एसिड होता है ना, तो वो पीला ही रंग दिखाएगा, ठीक है, दूसरा रंग नहीं दिखाएगा आपको कोई। तो कितनी चीजें यहाँ समझ में आ गई। टर्मरिक जो इंडिकेटर है हमारा, हमने क्या किया, ये येलो जो सैंपल है ये टर्मरिक का है, हल्दी का है, ठीक है। इसमें क्या किया, न्यूट्रल उदासीन कोई विलयन मिलाया या सब्सटेंस मिलाई जिसमें कोई भी एसिडिक या बेसिक कोई उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो न्यूट्रल है। तो उस केस में टर्मरिक रिमेन्स येलो, वो पीला ही रहा, ठीक है। तो कितनी चीजें समझे कि न्यूट्रल सॉल्यूशन को जब हल्दी के संपर्क में लाया जाएगा तो क्या रहेगा, वो पीला ही रहेगा, ठीक है, ये हमने बता दिया कि ये पीला रहेगा। और जब एसिड अम्ल होगा, कोई अम्ल को किसके संपर्क में लाया जाएगा, हल्दी के संपर्क में लाया जाएगा, तब भी जो मीडियम है या जो हल्दी का रंग है वो क्या रहेगा, पीला ही रहेगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे कलर चेंज शो नहीं कर रहा है, ये क्या डाल रहा है, ये न्यूट्रल सोल्यूशन यहाँ पे ऐड किया इसने, यहाँ पे इसने एसिडिक सोल्यूशन ऐड किया। दोनों केस में क्या हुआ कि जो टर्मरिक का कलर है पीला, वो पीला ही रहा, ठीक है। तीसरा हमने क्या देखा, जब किसी क्षार के संपर्क में हल्दी को लाया जाएगा या हल्दी में कोई क्षारीय सब्सटेंस हम ऐड करेंगे, क्षारीय सोल्यूशन, क्षारीय विलयन, बेसिक सोल्यूशन ऐड करेंगे, तो वो हल्दी का पीला रंग जो था वो लाल में परिवर्तित हो गया, ठीक है। तो टर्मरिक क्या करेगा, एसिडिक यानी अम्लीय, न्यूट्रल यानी उदासीन, इन दोनों के साथ कोई भी कलर चेंज शो नहीं करता, अपना रंग परिवर्तित नहीं करता है। लेकिन अगर बेसिक है मीडियम, या हम कहें कि क्षारीय अगर माध्यम है, तो वहां पर हल्दी क्या होती है, पीले रंग से गाढ़े लाल रंग में परिवर्तित हो जाती है। और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपका इसका बताया, किचन वाला एग्जाम्पल जो है, और आप घर जाके हल्दी के साथ ये प्रयोग भी कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ भी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक जगह हल्दी में पानी डाल के देखना, उसका कलर देखना, दूसरे में आप हल्दी के साथ नींबू ऐड करना, तीसरे में क्या करोगे, हल्दी में सोप हो गया, कोई डिटर्जेंट हो गया, वो डाल के देखना। तो तीनों में आप फिर क्या कलर चेंज जो होगा वो देखेंगे, ठीक है। होपफुली आपको इतनी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आपका कोई डाउट है तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा तीसरा नेचुरल इंडिकेटर है चाइना रोज। चाइना रोज कहा जाता है, गुड़हल का फूल देखा होगा आपने, ठीक है, उसको कहा जाता है चाइना रोज। ये भी किसका काम करता है, नेचुरल इंडिकेटर का काम करता है, ठीक है। सोक सम पेटल्स ऑफ चाइना रोज इन वार्म वाटर फॉर अ कपल ऑफ आवर्स। क्या करेंगे, जो पेटल्स होती है, पंखुड़ियां होती हैं गुड़हल के फूल की, उनको क्या करेंगे, वार्म वाटर, गर्म पानी में कुछ घंटों के लिए रख देंगे। क्या किया, गुड़हल का फूल लिया, ठीक है, ये गुड़हल का फूल है, इसकी पंखुड़ियों को, जो पेटल्स होती हैं उनकी, उसको क्या करेंगे, कुछ घंटों के लिए गर्म पानी में छोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे, द रेड कलर सोल्यूशन इज यूज्ड एन इंडिकेटर फॉर डिटेक्टिंग एन एसिड और अ बेस सोल्यूशन। क्या करेंगे,
जब आपने उसको गर्म पानी में डाला तो वो सोल्यूशन, क्योंकि गुड़हल का फूल लाल रंग का होता है, तो वो सोल्यूशन क्या हो गया, जो गर्म पानी था वो थोड़ा रेडिश कलर का हो गया। ठीक है, अब उस लाल रंग के विलियन को, गुड़हल के फूल का जो विलियन है उसका हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे किसमें, ये पता करने में कि जो आपका दूसरा मीडियम है वो एसिडिक है या बेसिक। ठीक है, इट टर्न्स इनटू डार्क पिंक इन एन एसिडिक मीडियम एंड ग्रीन इन बेसिक मीडियम। हमने क्या देखा कि जो गुड़हल वाला सोल्यूशन जो हमने बनाया था वो क्या कहेंगे, उसको इंडिकेटर कहेंगे, सूचक कहेंगे। उस सूचक ने क्या किया, डार्क पिंक में कर दिया किसको, जो एसिडिक मीडियम था, अम्लीय विलियन था जो, या अम्लीय माध्यम जिसमें था, उसके संपर्क में जब गुड़हल के सोल्यूशन को लाए तो वो कैसे कलर का हो गया, डार्क पिंक कलर का हो गया। ठीक है, ये डार्क पिंक हो गया। और जब बेसिक के कांटेक्ट में लाए तो ये कैसा हो गया, ग्रीन कलर का हो गया, हरे रंग का हो गया। ठीक है, तो कितनी चीजें समझ में आई, 3 चीजें समझ में आई। किसमें, इंडिकेटर में। पहला कि नेचुरल इंडिकेटर क्या होंगे, इंडिकेटर क्या होंगे, सूचक, सूचना देंगे आपको कि जो ये वाला माध्यम है ये अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। ठीक है, हमने प्राकृतिक सूचक की बात की, जिसमें हमने क्या कहा कि सबसे पहले हम लिटमस की बात करते हैं। ठीक है, लिटमस में हमने लाइकन पढ़ा, सिम्बायोटिक रिलेशन पढ़ा फंगस और एल्गी के बीच में, जिसको हमने लाइकन नाम दिया। और क्या कहा कि जो लिटमस पेपर है रेड कलर का है, क्षारीय माध्यम में आएगा तो नीले में कन्वर्ट हो जाएगा, नीला कोई कलर चेंज शो नहीं करेगा। अगर माध्यम कैसा है, अम्लीय है, तो नीले को लाल कर देगा, नीले लिटमस पेपर लाल में परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन लाल कोई कलर चेंज शो नहीं करेगा। और उसके साथ साथ हमने क्या कहा, जितने भी उदासीन विलियन होंगे वो लिटमस पेपर के संपर्क में आने पर कोई भी कलर चेंज शो नहीं करते हैं। दूसरा हमने हल्दी का एग्जाम्पल लिया, जहाँ पे हमने कहा कि उदासीन जितने भी माध्यम होंगे या अम्लीय माध्यम होंगे वो हल्दी के साथ कोई रंग परिवर्तन नहीं दिखाते हैं। और तीसरा हमने क्या कहा इसमें कि जितने भी क्षारीय माध्यम होंगे अगर वो हल्दी के संपर्क में आते हैं या हम वहां पर हल्दी को एज एन इंडिकेटर यूज करते हैं तो वहां पर क्या होगा, हल्दी का पीला रंग गाढ़े लाल रंग में परिवर्तित हो जाएगा। तीसरा हमने नेचुरल इंडिकेटर का एग्जाम्पल लिया, चाइना रोज, गुड़हल की पंखुड़ियां ली हमने कुछ और उनको गर्म पानी में सोख करने के लिए, भिगाने के लिए कुछ देर के लिए रख दिया है। उसके बाद क्या होता है, गुड़हल का लाल रंग उस गर्म पानी में आ गया है और उसको हम अब एज एन इंडिकेटर यूज करेंगे। सूचक की तरह उपयोग कैसे करेंगे कि अगर उसको हम अम्लीय माध्यम में ले जाते हैं तो अम्ल का जो सोल्यूशन है उसका कलर पिंक हो जाता है, और अगर बेसिक यानी क्षारीय माध्यम में ले जाते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर यानी हरा कलर उसका हो जाएगा। ठीक है, होपफुली आपको इतनी चीजें अच्छे से समझ आ गई होगी, इंडिकेटर के बारे में, अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में। ठीक है, तो आप एक बार फटाफट नोट कर लेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। ये ऐसा ही आपको एक अच्छा सा पिक्चर बनाना है अपनी नोटबुक में। ठीक है, कलर्स का यूज करेंगे, कलर पेन का। ठीक है, और आप दिखाएंगे कि कैसे कलर चेंज हुआ है उसमें, इसको बना लो फटाफट। फिलहाल आप खाली कलर्स लिख सकते हो और फिर होमवर्क में आप क्या करोगे, ऐसी एक अच्छा सा पिक्चर बना के लाएंगे। ठीक है, ये नोट कर लो, टर्मरिक, टर्मरिक में भी ये इतना नोट कर लीजिए आराम से कि नेचुरल इंडिकेटर है और कलर चेंज कैसे शो करता है। ठीक है, फिर ऐसे ही डायग्राम बनाना है आपको, जितने अच्छे कलरफुल डायग्राम बनाएंगे उतने अच्छे से आपको समझ में आएगी चीजें। ठीक है, इतना फटाफट कर लीजिए नोट। बच्चे नोट कर रहे हैं, आप घूम रहे हैं आप इधर से उधर, प्रॉपरली बैठा कीजिए क्लास में। चाइना रोज, गुड़हल वाला एग्जाम्पल लिखिए नेचुरल इंडिकेटर का। इसके बाद आपके एसिड बेस और सॉल्ट वाले चैप्टर में रह जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और न्यूट्रलाइजेशन के क्या, कहाँ कहाँ न्यूट्रलाइजेशन हमें देखने को मिलता है डेली लाइफ में, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आज हमने एसिड बेस का रिवीजन लिया, उसके साथ साथ ही क्या किया, नेचुरल इंडिकेटर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा, जिसमें हमने क्या देखा
कि लिटमस पेपर किस तरह से चेंज शो करता है। ज़्यादातर तीनों इंडिकेटर में हमने कलर ही देखा, कलर में चेंज आ रहा था, ठीक है। दूसरा इंडिकेटर हमने कौन सा देखा, हल्दी वाला देखा, और तीसरा देखा चाइना रोज का, ठीक है। होपफुली आपको इतनी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आपका कोई डाउट रहता है तो वो हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे, ठीक है। आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट डे। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस से जुड़ने के लिए धन्यवाद।